Hello students, welcome to Oxford Public Secondary School. I am once again before you to teach you passive voice. In previous video, we have discussed how we can make a passive by following the rules. Okay, and we have also solved some examples. Today, we are also going to solve some more examples about passive voice. Listen. फर्स्ट ऑफ ऑल अफर्मेटिव सेंटेंस को हम सीख रहे हैं। ध्यान दीजिए आप, अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए आपको एक्टिव वॉइस में क्या मिलेगा? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, इट कैन बी और कांट बी, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड लास्ट एटसेट्रा। व्हेन वी मेक पैसिव ऑफ इट, जब हम इसका पैसिव बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। ऑब्जेक्ट किस में कन्वर्ट हो गया? सब्जेक्ट में। सेकंड, अकॉर्डिंग टू इट हेल्पिंग वर्ब चेंज करते हैं, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इंक्लूड करते हैं, इस सब्जेक्ट को लास्ट में ले जाते हैं, बाई प्लस ऑब्जेक्ट रूप में लिखते हैं, एंड ईटीसी को हम फर्स्ट में ले आते हैं इससे पहले। दोबारा देख लें, सबसे पहले क्या किया है? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया है, हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ईटीसी को आगे ले आएंगे, एंड सब्जेक्ट को बाय ऑब्जेक्ट लास्ट में लिख देंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल्स हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। राहुल बीट मी, राहुल बीट मी। यहाँ आप देखेंगे राहुल इज अ सब्जेक्ट, बीट मैन वर्ब, मी ऑब्जेक्ट। व्हेन वी चेंज इट इनटू पीवी, हाउ? मी को आपको कन्वर्ट करना है, मी का सब्जेक्ट क्या होगा? आई। मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? आई। ओके, वीट कौन सी फॉर्म है ये? देखिए VEAT कौन सी फॉर्म है? यस, ध्यान दीजिए, बीट कौन सी फॉर्म है? ऐसा नहीं है कि आप अनुमान गलत लगाएं, कहीं आप इसको फर्स्ट फॉर्म समझ लें। इट इज सेकंड फॉर्म। क्या है ये? सेकंड फॉर्म। कैसे पता कि ये सेकंड फॉर्म है? यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन MB फर्स्ट SEIS इज यूज्ड। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में किसका इस्तेमाल किया जाता है? SEIS। यदि ये फर्स्ट फॉर्म होती तो इसमें S लगा होता। क्लियर है? इसलिए यहाँ ये कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म आ रहा है MB सेकंड चेंज इनटू वॉज वर, वॉज आ गया। थर्ड फॉर्म वीट की वीटन, वाई राहुल, आई वॉज बीटन बाय राहुल। और देखें, लाइक पीपल वर सॉल्विंग द क्वेश्चंस। People were solving the questions. People subject, were HB, solving MB, questions object. Got it? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए आप, क्या बनेगा? द क्वेश्चंस। द क्वेश्चंस। अब देखिए वॉज वर चेंज इनटू वॉज बीइंग वर बीइंग,
वॉज वर किस में चेंज होता है? वॉज बीइंग में, वर बीइंग में। सब्जेक्ट देखें आप, ये सब्जेक्ट क्या हो गया? अब प्लूरल हो गया, तो वर के लिए क्या लगाएंगे फिर हम? वर बीइंग। सॉल्विंग की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? सॉल्व्ड, फुल स्टॉप। अब आप कहोगे सर बाई पीपल क्यों नहीं लगा? तो इसके लिए आप ध्यान दीजिए, एक छोटा सा नोट आपको मैं बता देता हूँ। यदि सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में, यदि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट दे, बी प्लूरल नाउन या इंडेफिनेट प्रोनाउन हो, तो पैसिव में उन्हें बाई के बाद ऑब्जेक्ट रूप में नहीं लिखते हैं। ध्यान दे लेना, यदि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट दे हो, वी हो, कोई प्लूरल नाउन हो या फिर कोई इंडेफिनेट प्रोनाउन। प्लूरल नाउन बहुवचन संज्ञा जैसे कि पीपल, ये प्लूरल नाउन है। इंडेफिनेट प्रोनाउन का मतलब सम, somebody, something, someone, anybody, anything, anyone, nobody, nothing, no one। ठीक है, तो वो सारे कौन से प्रोनाउन होते हैं? इंडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं। उन इंडेफिनेट प्रोनाउन को भी हम बाई प्लस ऑब्जेक्ट रूप में नहीं लिखते हैं। क्लियर है? और देखिए आप सेंटेंस, लाइक गोपाल is singing a song। बनाएंगे हम इसे। गोपाल इज अ सब्जेक्ट, एज हेल्पिंग वर्ब, सिंगिंग मैन वर्ब, अ सॉन्ग ऑब्जेक्ट। गॉट इट? सबसे पहले आप किसी भी सेंटेंस को जब चेंज करते हैं तो आपको उसका स्ट्रक्चर आना चाहिए कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, एचवी क्या है, एमबी क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। उसके अकॉर्डिंग आप उसे चेंज करेंगे। यहाँ ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट बना देंगे, अ सॉन्ग हो गया। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या आ रही है? एज। इसको चेंज करना है। आपको पता होगा, मैंने आपको सारणी भी बताई थी, आपको टेबल बनवाई थी एक। एज एम आर, इट मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूस चेंज इनटू कंटिन्यूस प्लस बीइंग, यानी जहाँ कंटिन्यूस आता है उसमें बीइंग जोड़ देते हैं। तो एज एम आर में क्या जुड़ जाएगा? इज बीइंग। क्या जुड़ जाएगा? इज बीइंग। सिंगिंग की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? संग। वाई गोपाल, गोपाल को पीछे ले जाएंगे, वाई गोपाल। ओके, जैसे लोकेश has taught us, Lokesh has taught us in the स्कूल। यहाँ आपके सामने एक सेंटेंस है, लोकेश हैज टॉट अस इन द स्कूल। लोकेश क्या है? सब्जेक्ट, हैज हेल्पिंग वर्ब, टॉट मैन वर्ब, अस ऑब्जेक्ट, इन द क्लास ईटीसी। ओके, ये इन द स्कूल जो है ये ईटीसी में आएगा, ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये प्लेस है, और प्लेस किस में आता है? एडवर्ब में। प्लेस किस में आता है? एडवर्ब में आता है, ऑब्जेक्ट नहीं होता। बनाएंगे अब हम इसे। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट देखिए आप, अस का सब्जेक्ट क्या होता है? वी। ओके, यदि प्रोनाउन ऑब्जेक्ट में आता है तो उसको सब्जेक्ट में बदल देते हैं वी। अब यहाँ आप देखिए हैज हैव आ रहा है, कौन सा टेंस हुआ?
प्रेजेंट परफेक्ट, कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस आने पर सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए क्या लगाएंगे, हैव बीन। क्या लगाएंगे, हैव बीन टॉट, हैव बीन टॉट, थर्ड फॉर्म भी टॉट ही होगी इसकी। ओके, ये भी थर्ड फॉर्म है, हैज के साथ थर्ड फॉर्म ही आती है, तो टॉट, वी हैव बीन टॉट इन द स्कूल, इन द स्कूल, ये ईटीसी आ गया और लॉकेस को लास्ट में ले जाएंगे, वाई लॉकेस, वाई लॉकेस। क्लियर है। इस प्रकार से हम अफर्मेटिव सेंटेंस का पीवी बनाते हैं, पैसिव वॉइस बनाते हैं। मैं यहाँ आपको कुछ सेंटेंस दे रहा हूँ, जब आप वीडियो देखें तो उन्हें आप बनाने की प्रैक्टिस करें घर पे, ताकि आप उनको सीख सकें। ओके, कुछ सेंटेंस दे रहा हूँ मैं आपको सीखने के लिए, ओनली प्रैक्टिस करनी है, दिमाग लगाना है, क्या सब्जेक्ट है, क्या वर्ब है, क्या ऑब्जेक्ट है, उन्हें हम कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे। यदि आप उन्हें कन्वर्ट करना सीख जाएंगे, इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। ओके, सेंटेंस है, अजय वॉज कुकिंग राइस। सेकेंड, आई have finished my work. Children are playing football सपना कैन डू इट। दीपक met me yesterday। दीपक met me yesterday। These are the some sentences। आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कंप्लीट करके आप जो भी आंसर्स आते हैं आंसर्स को मैच करें। यदि आपका आंसर करेक्ट है तो ठीक है, इनकरेक्ट है या करेक्ट है, जो भी है आपको पता नहीं लगेगा, और यदि आपको पता लग जाता है तो बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं लगता है तो आप डायरेक्ट उसके लिए अपनी डाउट क्लास में उस सेंटेंस को भेज सकते हैं कि सर हमें ये सेंटेंस समझ में नहीं आया, इसका पैसिव कैसे बनाएंगे। ओके, लेट्स गो अहेड, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब सेंटेंस चेंज करेंगे, ध्यान रखना ये प्रैक्टिस ज़रूर करनी है आपको इन 5 सेंटेंसेज की। ओके, यस, लेट्स गो टू नेक्स्ट सेंटेंस, नेगेटिव। अब हम कौन सा पढ़ेंगे, नेगेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाना सीखेंगे। नेगेटिव, नेगेटिव मीन्स नॉट, जहाँ सेंटेंस में क्या आएगा, नॉट, नकारात्मक अर्थ, अर्थात जहाँ काम नहीं होगा वही नेगेटिव होता है। तो देखिए यहाँ आपको क्या होगा, थोड़ा सा चेंजेज करूँगा मैं। क्या चेंज होगा, देखिए ध्यान दीजिए। अब आपको सब्जेक्ट मिलेगा, हेल्पिंग वर्ब मिलेगी, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या मिलेगा, नॉट मिलेगा, देन एमबी मिलेगी, देन ऑब्जेक्ट, and after that etc. This is the structure of a sentence in active voice when sentence is negative। जब सेंटेंस नेगेटिव होता है ये स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। अब आप इसका जब पैसिव बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको आपको आगे लाना है। ऑब्जेक्ट क्या हो गया, सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू चेंज हो जाएगी। अब हेल्पिंग वर्ब जरूर आएगी, ये याद रखना। अब हेल्पिंग वर्ब जरूर आएगी, इसमें भी आएगी और इसमें भी आएगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, नॉट, और नेगेटिव होने पर हमेशा क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है।
फिर किसको प्लेस करेंगे, नॉट को, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ETC एंड देन सब्जेक्ट को चेंज कर देंगे वाई ऑब्जेक्ट में। क्लियर। लाइक फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, पायल डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। पायल डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। यहाँ आपके सामने एक सेंटेंस है, देखिए, पायल सब्जेक्ट, डज नॉट HB, सिंग MB, अ सॉन्ग ऑब्जेक्ट। जब हम इसका पैसिव बनाएंगे कैसे बनाएंगे, अ सॉन्ग को आगे लेके आएंगे, अ सॉन्ग ऑब्जेक्ट बन गया सब्जेक्ट। आगे देखें क्या आ रहा है, डज नॉट, डज नॉट को चेंज करेंगे, यहाँ देखो नॉट भी आ रहा है ना, नेगेटिव है। डज को चेंज करेंगे इज एम आर, डज किस में चेंज हो जाएगा, इज एम आर। अ सॉन्ग एक बच्चे ने इसलिए क्या लगा दिया, इज। नॉट का नॉट रहेगा तो ये क्या बन जाएगा, इज नॉट। सिंग की थर्ड फॉर्म संग, वाई पायल, क्या बनेगा, अ सॉन्ग इज नॉट संग बाय पायल। और देखिए, लाइक वी आर नॉट रीडिंग इंग्लिश। वी आर नॉट रीडिंग इंग्लिश। वी सब्जेक्ट, सबसे पहले आप क्लासिफिकेशन करें कि उसमें है क्या, यानी स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। आर HB, नॉट MB एंड ऑब्जेक्ट। ध्यान रहे, आप यदि स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करेंगे आपका सेंटेंस गलत भी हो सकता है। चेंज करेंगे हम, अब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, इंग्लिश बना दिया। अब क्या आ रहा है, आर, कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, चेंज इनटू कंटिन्यूअस प्लस बीइंग। आर को किस में चेंज करना है, कंटिन्यूअस प्लस बीइंग में। जब चेंज करेंगे सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, इज। आपको पता है इज एम आर जब आता है आप उसे कन्वर्ट करते हैं इज बीइंग, एम बीइंग एंड आर बीइंग, इसी प्रकार कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ भी यही कन्वर्सन आपको देखना है। इंग्लिश सिंगुलर है इसलिए हम क्या लगाएंगे, इज। ठीक है, नॉट इसके साथ है तो नॉट रहेगा, और बीइंग, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ध्यान दीजिए, नॉट जो है इन दोनों के बीच में लगेगा। ऐसा नहीं है आप डायरेक्ट इज बीइंग लिख देंगे। इज बीइंग नॉट यदि आपने किया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि नॉट जो है वो हमेशा HB के तुरंत बाद आता है। किसके तुरंत बाद आता है, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आता है। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद ही है ये। ठीक है, बीइंग को तो हमने जोड़ा है, बीइंग को हमने क्या किया है, ऐड किया है। तो यहाँ नॉट इज के तुरंत बाद आएगा। इसके बाद थर्ड फॉर्म लगाएंगे, रेड वाई अस। देखो इंग्लिश आ गया, इज एम आर इज नॉट बीइंग में चेंज हो गया, रीड की थर्ड फॉर्म आ गई। अब मैंने आपको यहाँ सब्जेक्ट बताया था, यदि इनमें से कोई भी सब्जेक्ट होता है तो बाई प्लस ऑब्जेक्ट में नहीं लिखते। तो हम यदि इस सेंटेंस को यहाँ तक लिखेंगे तो हमारा आंसर सही है। इंग्लिश इज नॉट बीइंग रेड, यहाँ वाई एस लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है, आपका आंसर यहीं तक बन जाएगा। ओके, एक सेंटेंस और देखिए, थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन है नेगेटिव का, जिससे आपको वो भी समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए, इस सेंटेंस पर भी आपको फोकस करना है क्योंकि ये सेंटेंस भी आपको एक अलग तरीके का है लेकिन है नेगेटिव। नोबडी टेल्स द ट्रुथ। क्या है सेंटेंस, नोबडी टेल्स द ट्रुथ। अब आप कहोगे सर इसमें नॉट तो आ ही नहीं रहा है, ये नेगेटिव कैसे है। देखो
ये आपको पता है, ये सब्जेक्ट हो गया, इंडेफिनेट प्रोनाउन है, सब्जेक्ट हो गया, ये एम बी हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर है? अब आप कहोगे सर सब्जेक्ट आ रहा है, एम बी आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है, आप कहते हैं कि हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, नॉट आना चाहिए, फिर नेगेटिव कैसे है? इट्स ऑब्वियसली नेगेटिव। ये नेगेटिव है क्योंकि यहाँ पर क्या जुड़ रहा है? नो जुड़ रहा है। क्या जुड़ रहा है? नो। और नो आते ही क्या हो जाएगा? वो नेगेटिव हो जाएगा। अर्थ करके देख लें आप, नोबडी टेल्स द ट्रूथ, कोई व्यक्ति सत्य नहीं बोलता है, कोई व्यक्ति सच नहीं बोलता है, तो ऑटोमेटिक क्या आ गया? नॉट का सेंस आ गया। तो नोबडी जो है वो किसके लिए आता है? नेगेटिव सेंटेंस के लिए आता है, नेगेटिव सेंस देता है। क्लियर है? तो अब हम इसका पैसिव कैसे बनाएंगे? ध्यान दें, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। क्या आ जाएगा? द ट्रुथ। क्या आ गया? द ट्रुथ। क्लियर है? ऑब्जेक्ट का क्या बना दिया? सब्जेक्ट बना दिया। यहाँ क्या आ रहा है? देखिए, टेल्स। टेल्स मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म है? मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। आपको इसे कन्वर्ट करना है। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को आप कन्वर्ट करेंगे, किस में कन्वर्ट होगा? मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एजेएमआर, एजेएमआर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यही होता है। प्रेजेंट इंडेफिनेट को चेंज करना होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो क्या आ जाएगा? इज। क्या लगाएंगे? इज, क्योंकि ये सिंगुलर है। ट्रुथ क्या है? सिंगुलर है, इसलिए एम बी फर्स्ट को चेंज करेंगे तो इज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इज आ गया। अब देखिए यहाँ क्या आ रहा है? नोबडी आ रहा है, तो नो को यहाँ ऐड करेंगे नॉट में। नोबडी के लिए यहाँ क्या लगाएंगे? नॉट। द ट्रुथ इज नॉट, टेल की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? टोल्ड। देखिए, द ट्रुथ ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, टेल्स एम बी फर्स्ट थी, उसके लिए हेल्पिंग वर्ब लगा दिया इज, और यहाँ नोबडी आ रहा है तो नोबडी के लिए क्या लगा दिया हमने? नॉट लगा दिया। टेल्स का क्या हो गया? टोल्ड हो गया। अब यहाँ क्या बचा? नोबडी। इंडेफिनेट प्रोनाउन को बाई प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखते हैं, इसलिए आपका आंसर यहीं पर समाप्त हो जाएगा। आंसर क्या बनेगा? द ट्रुथ इज नॉट टोल्ड। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये सेंटेंस अच्छे ढंग से पढ़ लेना है, क्योंकि ये नेगेटिव सेंस देता है, नेगेटिव में होता है। नॉट नहीं आता फिर भी ये नेगेटिव होता है। ठीक है, आगे के सेंटेंसेस को हम आगे पढ़ेंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।